तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.3 के जो पहला क्वेश्चन था उसके जितने भी पार्ट थे उनको हम एकदम आसानी से सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके क्या करना है, आपको हल बताना है। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप एकदम अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद वो आपके क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, एक एक वर्ड इनको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समीकरण आपके बन जाएंगे। तो एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको भिन्न बताना हो, ज्ञात करना हो, तो हमको सबसे पहले भिन्न का अंश और हर को कुछ मान लेना होता है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर कितना हो गया? y। जब भी आपको भिन्न बताना हो तो आप भिन्न बना लिया करिए। तो भिन्न अंश ऊपर हो गया और हर आपका नीचे हो गया। इतना काम जब भी आपको भिन्न ज्ञात करना हो तो इतना काम आपको कर लेना है। अब हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार जो क्वेश्चन में रिलेशन दिए गए हैं उनके अनुसार आपको समीकरण बनाना है। तो क्या बोला है कि अंश में और हर में, अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो जो ये भिन्न है वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो जोड़ लीजिए, अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो भिन्न आपकी किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। बटा 1 कर लिए। तिरछा गुणा, तो 1 का करेंगे x में तो x, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का y में करेंगे तो y, 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब x को जो y है उसको बाईं तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इक्वल के बाद -1 बचा, 1 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। तो x माइनस वाई, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -2। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब जो क्वेश्चन में आपको दिया है उससे दूसरा समीकरण बनाना है। तो इस बार बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो भिन्न आपकी कितना हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या करना है? अंश में कुछ नहीं करना, हर में क्या करना है? एक जोड़ देना है। देख लेते हैं, ये देखिए, हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ये आ गया 1/2 के इक्वल आ गया। तो अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का x में करेंगे तो 2x, 1 का इन दोनों में करेंगे तो वही आएगा। y को आप इस तरफ लेके आइए तो -y, इक्वल के बाद क्या बचा? 1। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। और इक्वेशन फर्स्ट हम क्या बनाए थे? हम बनाए थे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बनाए थे। तो
जब भी आपको विलोपन विधि सॉल्व करना होता है तो x या y के गुणांक को बराबर करना होता है। तो देख रहे हैं आपकी x का गुणांक पहले से बराबर है तो कुछ नहीं करना, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। तो लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो जब चिन्ह समान होता है तो आप क्या करते हो, घटाते हो। तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल गया, इसका भी बदल गया और इसका भी बदल गया। एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, -2x से 1x जाएगा तो -x हो जाएगा। दोनों का चिन्ह समान है, ये जुड़ गया तो कितना हो गया, -3 हो गया। अब देखिए माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल होके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक आपका ये है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आपको निकालना है इक्वल टू -2। 3 को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, और दोनों का चिन्ह समान है, ये जुड़ गया, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस खत्म हो गया। ये आ गया आपका कितना, 5 आ गया, और x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 3 आई हुई थी। तो अब हमको निकालना था भिन्न, तो भिन्न माने थे x अपान वाई, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो यही आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो जिनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु इसको हम मान लेते हैं y वर्ष। अब लिखते हैं हम, क्योंकि 2 समीकरण बनाना होता है तो पहले लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त कब काम कर रही है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले, ये तो वर्तमान आयु है, तो हमको 5 साल पहले इसकी आयु निकाल लेना है। तो निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पहले पूछेगा तो आपको माइनस कर देना है इसमें से, तो x -5 वर्ष। इसी तरह उनकी भी निकाल लेंगे, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु पहले बोला है, तो इसमें भी आपको 5 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब 5 साल पहले जो आयु इनकी है उसमें क्या रिलेशन है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो नूरी की आयु है वो 3 गुनी थी, तो अगर हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दें तो दोनों आपस में आयु बराबर हो जाएगी। तो देखिए x -5 ये 3 गुनी है,
तो 3 का गुणा हम करेंगे सोनू की आयु में। तो 3 का गुणा कर दिए तो दोनों की आयु हो गई समान। अब इसी को सॉल्व करके आपको समीकरण बना लेना है। 3 का गुणा करेंगे तो 3y, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, 3y इधर लेके आए तो माइनस में हो गया, बचा कितना -15। अब 5 उस तरफ गया तो +5 हो गया, और इसको असमान चिन्ह है, घट जाएगा तो कितना आ गया -10 आ गया। तो ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 2 बनाना है। उसमें क्या रिलेशन है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अब हमको 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लेना है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात बोलेगा तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसी तरह 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो इनकी भी वर्तमान आयु में क्या करना है, 10 को जोड़ देना है। ये आपका द्वितीय शर्तानुसार है। तो जो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु निकल रही है वो नूरी की दोगुना है इनसे, तो अगर इनकी आयु में हम 2 का गुणा कर दें तो दोनों की आयु आपकी बराबर हो जाएगी। तो कर दीजिए, देखिए सोनू की आयु में हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर दिए। तो 2 का y में करेंगे तो 2y, 2 का 10 में करेंगे तो 20। अब 2y को इधर कर लीजिए तो बराबर के बाद क्या बचा 20, 10 उस तरफ लेके गए तो -10 हो गया। इसको घटा दिए तो आ गया 10। ये बना इक्वेशन सेकंड आपका बन गया। फर्स्ट हमारा क्या बना था, x - 3y। तो x माइनस, चलिए यही लिख लेते हैं ऐसे, x - 3y = -10 बना था। तो -10 ये बना था, और ये आपका क्या बना था, फर्स्ट बना था। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आपको पता है कि विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए या तो x या तो y का गुणांक बराबर करना है। तो x का गुणांक पहले से बराबर है तो कुछ उसमें गुणा करना नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हल कर लीजिए, x - 2y = 10 और x - 3y = -10। तो जिसका गुणांक बराबर है, अगर चिन्ह समान है तो उनको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर ये चिन्ह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, एक प्लस एक माइनस का कैंसिल हो गया, और ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये घटकर कितना हो गया, 3 से 2 जाएगा तो 1y, 1 लिखा नहीं जाता। 10 10 दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़कर हो गया 20। अब आपको क्या करना है, y का मान किसी समीकरण में रख देना है। तो हम चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, तो 2 हमारा था x - 2y = 10, तो y की वैल्यू कितना है, 20 आई है, बराबर 10। तो 20 20 हो गया 40, तो x बराबर 10, 40 उस तरफ गया तो +40 हो गया। इसको जोड़ लिए तो ये बन गया 50। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई है। अब जो माने थे वहीं पे x y की वैल्यू आपको रख देना है। तो माने हम क्या थे,
नूरी की वर्तमान आयु माने थे। तो वो आ गई 50 वर्ष। और हम सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु माने थे वाई, वाई की वैल्यू कितना आ गई 20 वर्ष। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसका तीसरा पार्ट है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से समझिएगा। तो देखिए क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको शुरुआत कैसे करनी है उनकी। तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो 2 अंकों में एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। तो आपको एक इकाई अंक मान लेना है और एक दहाई अंक मान लेना, फिर आपको संख्या बना लेना है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं इतने काम आपको पहले कर लेना है। तो मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक मान लिए हम y और संख्या का दहाई का अंक मान लिए x। इतना करने के बाद आपको बनाना होता है संख्या। तो संख्या बनाने का फार्मूला क्या होता है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये आपको एक फार्मूले की तरह है, ये याद रखना है। जब आप समझ लेंगे अच्छे से तो इसको ना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा आप बना सकते हैं। तो देखिए दहाई का अंक x माने हैं तो x प्लस इकाई का अंक क्या माने हैं y। ये हमारी क्या बन गई, संख्या। इतना काम आपको पहले कर लेना है, संख्या बन गई। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार, तो यहां पे क्या है, अंकों का योग। तो अंकों का योग है 9। तो अंक क्या माने हैं, x और y। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो वो बराबर आपके हो जाएगा 9। तो जो पहला समीकरण है वो तो एकदम आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शर्त में आपको अच्छे से समझना है, क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या बनी है इसका अगर 9 गुना आप कर देते हैं तो किसके बराबर होता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इनके अंक को पलट दें, उससे जो आपको संख्या मिलेगी उसका 2 गुना और इस संख्या का 9 गुना बराबर है। तो हम करते क्या है, इसमें पहले अंकों के पलटने से जो संख्या बनती है उसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अंकों के पलटने से बनी नई संख्या। तो अंकों को पलट दो, तो यानी x y की जगह पे हो जाए और y x की जगह पे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये बन गई नई संख्या। शर्त क्या दी है, देखिए जो पहले वाली संख्या है उसको हम बोलेंगे मूल संख्या। मूल संख्या का 9 गुना
और जो नई संख्या हमको मिली है उसका 2 गुना आपस में बराबर है। क्वेश्चन में आप फिर से देख लीजिए, संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये बना दिए। तो संख्या हमारी क्या थी 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या थी 10y प्लस x। इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। 10 9 90, 10 का y 9 का y में करेंगे तो 9i, 2 दहम्मा 20, 2 का x में करेंगे तो 2x। x एक साइड में करना है और y x y सबको एक साइड में करना है। 20 इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी 20y और 2y उसको सब हम बाईं तरफ ला लिए, तो दोनों के चिन्ह बदल गए। अब देखिए 90 से 2 घटाएंगे तो 88 88x, 20 से 9 घटाएंगे तो -11, -11y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो कोई संख्या यहां नहीं बची, तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लिया करिए। तो कॉमन 11 मिल रहा है, तो 11 × 88 और 11 कॉमन ले लिए तो y बचा इज इक्वल टू 0। 11 इधर आ गया तो क्या बन गया, ये 0 हो गया। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था और समीकरण सेकंड क्या था, देखिए फर्स्ट हमारा ये था। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखेंगे गुणांक बराबर है कि नहीं। तो y का और y का दोनों का गुणांक बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, उसके बाद 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जिसका गुणांक बराबर है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ते हैं और समान है तो घटाते हैं। यहां पे लिख देंगे जोड़ने पर, ये दोनों कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों जुड़कर हो गया 9x, 0 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 ये इधर आया तो बटे में हो गया, और काट दिए तो कितना आ गया, 9 से 9 भाग कर दिए तो 1 आ गया। अब जो x की वैल्यू आई है उसको समीकरण 1 या 2 में आपको रख देना है। तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा ये है, इसी में रख देते हैं। x की जगह पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 8 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका पक्षांतर जब कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पे तो हमको निकालना क्या था, संख्या निकालना था। तो संख्या हम क्या बनाए थे, 10x प्लस वाई बनाए थे। तो x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू हमारी 8 आई है। तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो कितना आ गया 18। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है क्या बोला है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है वही आपको मानना होता है। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के
नोटों की संख्या, क्या मान लिए इसको, x। इसी तरह 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लिए, y। अब प्रथम शर्तानुसार दो समीकरण आपको बनाना है, तो पहले में हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। कितना रुपए निकालना है, 2000 रुपए उसको निकालना है। तो खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो अगर 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो देखेंगे कि 50 रुपए जो नोट ले रही हो कितना रुपया उसका बन रहा है। तो 50 का x में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा 50 रुपए कितना रुपया हुई, और 100 में y का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास 100 के कितना रुपया हुए। और दोनों मिलाकर कितना रुपए निकाल रही है, 2000। ये हो गई 2000। अगर कॉमन मिलता है तो आप कॉमन ले सकते हो, तो 50 कॉमन मिल जाएगा, तो x बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2000। तो इसको चाहे तो यहीं से काट सकते हैं, 50 चौका 200, यहाँ पे बचा 0। ये बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बन गया, 40। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हुआ, कुल नोट उनने कितने प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किया। तो लिखेंगे नोटों की संख्या, तो नोटों की जो संख्या है वो है कितना, 25। ये x 50 रुपए की और y 100 रुपए की, तो टोटल कितना हो गया, 25। ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए कि x या y के गुणांक बराबर है कि नहीं। नहीं बराबर होते तो आपको बराबर करना पड़ता है। तो देखिए x वाला बराबर है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो देखिए यहां पे तो चिन्ह दोनों का समान है, समान होता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटा दीजिए, ये कट गया, 2y से y जाएगा तो y, 40 से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो y की वैल्यू आ गई 15। अब y क्या करना है आपको, तो y का मान आपको समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो आइए रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो यहां पे जो वैल्यू आई हुई है आपकी 15 आई है y की वैल्यू, तो 15 रख दीजिए बराबर 25। 15 इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू और y की दोनों वैल्यू आ गई, यही मान यही निकालना था। तो लिखेंगे क्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x माने थे तो उसकी वैल्यू आई है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना आई थी, 15। ये आपके क्या हो गए, आंसर। तो आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में रखकर आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं। तो सेम ऐसे ही है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। क्या करेंगे, माना नियत किराया आपको क्या मानना है, x रुपया। नियत किराया का मतलब होता है कि आप इतना तो देना ही है, चाहे आप 1 दिन रखिए चाहे 10 दिन रखिए, वो बोला जाता है नियत किराया। और क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है, y रुपया। तो अगर 1 दिन रख रहा है बुक को तो y रुपया देना पड़ रहा है, 2 दिन रखेगा तो 2y, 3 दिन रखेगा तो फिर 3y देना पड़ेगा। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बन रही हमारी, 3 दिन रख रहा है, तो 3 दिन रख रहा है तो x रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा, और 3 दिन रख रहा है तो 3y उसको देना पड़ेगा, और टोटल कितना है 27। तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी शर्त क्या है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा है तो 21 रुपए देना पड़ रहा है। तो x रुपया तो उसको नियत देना ही पड़ेगा, लेकिन 3 दिन तक अगर रख रही हो बुक तो 3y रुपया और देना पड़ रहा है, और टोटल मिला के उसको अदा करना पड़ रहा है 21 रुपया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज आपकी जो चैप्टर 3 था वो पूरे उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसके आगे की क्लास में अगला चैप्टर आपको हम सॉल्व करवाएंगे।